अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम बात करेंगे सर सैयद सेलिब्रेशन वीक के बारे में। और पूरे एमयू में साल भर में ये सबसे ज़्यादा कल्चरली एक्टिव फेज़ होता है ये पूरे एमयू में। और 17 अक्टूबर तो आपको पता ही है, 17 अक्टूबर सर सैयद डे सेलिब्रेट किया जाता है उनका बर्थडे पे। तो एक से एक इवेंट होते हैं इस पूरे वीक में। तो क्या क्या होते हैं वो सारे इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। ये वो टाइम रहता है जब सीसी के सारे क्लब्स एकदम अपने मोस्ट एक्टिव फेज़ में होते हैं। और इस टाइम पर एमयू को धीरे धीरे पूरी तरीके से सजाया जाता है सर सैयद डे से पहले पहले। तो इस टाइम पर अगर आप अलीगढ़ आ जाओ तो एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वाइब फील करोगे, जो कि मतलब सर सैयद डे के टाइम पे होता है पूरे साल भर में। एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, पूरा माहौल ही ऐसा कुछ बन जाता है कि मतलब मज़ा आता है पूरा। सीईसी क्या है, उसका फुल फॉर्म है कल्चरल एजुकेशन सेंटर, और नाम से ही अंडरस्टूड है कि बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स को एजुकेट करने वाला सेंटर। तो ये है सीसी का फुल फॉर्म। और इसमें बहुत सारे क्लब्स आते हैं, जैसे कि ड्रामा क्लब है, यूडीएलसी यूनिवर्सिटी डिबेटिंग एंड लिटरेरी क्लब, क्लब फॉर शॉर्ट इवनिंग कोर्सेज हैं, और म्यूज़िक क्लब है। म्यूज़िक क्लब में भी 2-3 कैटेगरी है, फ्यूज़न म्यूज़िक क्लब है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक क्लब है, और वेस्टर्न म्यूज़िक क्लब है। फिर उसके अलावा फ़िल्म क्लब है, फ़िल्म क्लब के अलावा फ़ाइन आर्ट्स क्लब है। तो ये सारे के सारे क्लब्स जो होते हैं एकदम अपने मतलब परफॉर्मेंस इनकी पूरी तैयार रहती है इस टाइम पर। जैसे कि यूडीएलसी है, वो अलग अलग मतलब डिबेट्स कराती है, पब्लिक स्पीकिंग कराती है। जैसे कि टॉपिक दे देगा आपको, अभी सर सैयद के टाइम पे चल रहा है तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स, उस पर स्टूडेंट्स अपनी स्पीच देंगे। और शायरी होती है, बैतबाजी कंपटीशन होती है, शायरी के अंदर कंपटीशन होती है, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू भी, इंडिविजुअल्स के थ्रू भी टॉपिक दे देगा, या फिर उस पर वर्ड दे देगा, या वो हुर्फ दे देगा, इसके ऊपर शायरी करो। और जो मतलब आखिरी तक टिका रहा तो वो जीतेगा। फिर अवार्ड्स मिलते हैं, तो मज़ा आता है ये सब देखने में। मतलब पूरा ही वीक ये इवेंटफुल होता है पूरा। देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये पूरा, अगर अटेंड करेंगे सब में। फिर फाइन आर्ट्स क्लब जो है कि ये अपना अलग अलग पोस्टर्स बनाता है और इमेजेस बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, वो पेंटिंग वगैरह, उसका एग्जीबिशन लगता है वहाँ सीसी सेंटर में। तो वहाँ पर जब मतलब पूरा एग्जीबिशन लगता है, वो देखने में अच्छा लगता है। वहाँ पर सारी क्रिएटिविटी वहाँ पर दिखती है। फिर यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब है, जो कि एक प्ले ऑर्गेनाइज़ कराती है, और ये प्ले के थ्रू एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मतलब ये दिखाते हैं कि एमयू यूनिवर्सिटी जो है ये कैसे मतलब एग्जिस्टिंग में आई। पूरा सर सैयद का पूरा मतलब जर्नी दिखाते हैं, उनका पूरा स्ट्रगल दिखाते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। और सारी चीज़ें आपको मतलब नरेटर भी होता है उसमें, वो पूरी चीज़ें बताता है, कहानी सुनाता है। तो जो भी फर्स्ट ईयर में या फिर जो भी न्यू फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक ना एक बार जाके वो प्ले ज़रूर देखना। पूरा बैकग्राउंड मालूम चल जाएगा पूरा एकदम, और मज़ा आएगा वो पूरा देखने में। जितने भी देर का शो हो, पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, बहुत अच्छा बनाते हैं वो लोग। तो 3 दिन तक ये प्ले चलता रहता है वहाँ पर कैनेडी में। तो 3 दिनों में जिस भी दिन आपको टाइम मिले, जो अगर आपने ये शो नहीं देखा या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ज़रूर जाना है उसको देखने के लिए, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा वो देखने के बाद। मैंने देखा था भाई, मैं मतलब एकदम शौक हो गया था वो देख के बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट ईयर में ही देखा था मैंने सबसे पहले उसको। और ये हुआ। फिर सर सैयद का तो सर सैयद डे का तो इवेंट अपना खुद होगा, रात को वो स्पीच दी जाती है उसमें, अलग अलग हर हॉल में वो सेलिब्रेट किया जाता है पूरे। तो वो तो अपना मैं दिखाऊंगा भी पूरा सब कुछ उस पर ब्लॉग बना के, वो जब होगा। तो ये सारे इवेंट हुए, पूरी लाइब्रेरी वो वगैरह सजा दी जाती है, बाबे सैयद सेंटेनरी गेट सब। तो यहाँ पर घूमोगे ना रात में, मतलब जब ये पूरा सजा हुआ रहता है तो भाई एकदम अलग ही मज़ा आता है बाइक पर घूमने में इस टाइम पर। तो अभी ये सारे क्लब्स जो हैं ये अभी इंटर्न्स और मेंबर्स वगैरह ये सब हायर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोग को मतलब मैन पावर रिक्वायर्ड होती है। और इसके थ्रू ही वो जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स होते हैं, अभी जो भी इंटर्न्स होते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं, मतलब ये पूरा काम हो जाने के बाद, ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाने के बाद। और बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो इसमें रह के। तो यही चीज़ें है। देखो, ये जो आपका मतलब साल भर जो चलता है ना, आपकी पढ़ाई जो चल रही है सेमेस्टर वाइज, जो आपका ये पूरा एकेडमिक ईयर चल रहा होता है, एग्ज़ाम आप देते हो, सेशनल देते हो, रिज़ल्ट आता है, ये आपकी एजुकेशन का आधा हिस्सा है। बाकी आधा हिस्सा जो है वो है कल्चरल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि आप करते हो। तो फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, लेकिन जो भी आप करो उससे थोड़ा सा आपका स्किल, मतलब इन सब चीज़ों से स्किल डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। मतलब पब्लिक स्पीकिंग आपको आनी चाहिए, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि आप बोलना आना चाहिए कुछ लोगों के सामने, लिखना आना चाहिए, राइटिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट नहीं सिखाता, ये सारी चीज़ें इन सब जगहों पे सीखते हो आप। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ज्वाइन करो, एक ना एक बार कभी ना कभी तो ज्वाइन करो। जैसे कि मैंने किया था,
मैंने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया था अपने फर्स्ट ईयर में, और पूरे 1 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा था वहाँ पर, मतलब रेगुलर रहा था वहाँ पे हमेशा। और वहाँ पर मतलब एक तरीके से कमाने की भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मान लो अगर यूपी के आसपास के इलाकों में या अलीगढ़ में ही कहीं फ़िल्म शूट हो रही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको सपोर्टिंग रोल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हीरो हीरोइन का रोल तो नहीं, मतलब वो तो पहले से ही डिसाइडेड होता है, लेकिन एक मूवी में या फिर फिल्म में बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स भी होते हैं। तो क्या करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के ड्रामा क्लब को कांटेक्ट करते हैं, और ड्रामा क्लब फिर अपने स्टूडेंट सेलेक्ट करके फिर वो भेज देता है उनको। फिर डिपेंड करता है कि जो भी आपको रोल मिला था और जितने भी दिन आपने काम किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे भी आते हैं, ठीक है। तो मैं जब था तो एक मूवी की शूटिंग चल रही थी यहीं पर, ये गेस्ट हाउस है एमयू का जो वहाँ पर, वो उन लोगों ने रेंट पे लिया हुआ था, तो उसमें मूवी की शूटिंग चल रही थी। तो सब कुछ हो चुका था, बस लास्ट डे बचा था शूटिंग का, तो उसमें मेरे को मतलब सेलेक्ट हुआ था उसमें लास्ट डे पर मैं। और उससे पहले मेरे बैच के जितने भी थे उन सब वो जब जाके वहाँ पे मतलब अपना शूट वूट करा के आ गए थे। मेरा और एक मेरे साथ एक लड़का और था, तो हम दोनों का लास्ट डे पे शूट होना था। तो हम लोग गए वहाँ पर लास्ट डे पे, और उस टाइम पे क्या हुआ कि रोल मिला था जो मेरे को, और उसको एक वेटर का रोल मिला था, छोटा सा रोल था। तो हम लोग वहाँ पर गए, उन्होंने कॉस्ट्यूम दिया कि लो पहन के तैयार हो जाओ। तो हम लोग पहन के तैयार हो गए, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि राइटर और इसमें डायरेक्टर में कुछ अपने में कुछ उन लोगों में डिस्कशन हुआ, और फिर इसको पोस्टपोन कर दिया कि अभी आज तो नहीं कर रहे हैं, इसको कल करेंगे या फिर बाद में करेंगे, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिर बाद में पता चला कि वो रोल ही कैंसिल हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जो मेरे साथ के थे, जिन्होंने पहले जाके दे दिया था, तो उन लोगों को मतलब डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आए उन लोगों के, जितने भी दिन उन लोगों ने काम किया था। तो इस तरीके से आपके पास कमाने की भी वो रहती है, चांसेस रहते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कोई सा भी क्लब ज्वाइन करो, जो भी मर्ज़ी, तुम चाहे UDLC ज्वाइन करो अगर पब्लिक स्पीकिंग, शेर व शायरी, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, या फिर अगर आपको एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्टिंग, स्क्रिप्टिंग, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप ड्रामा क्लब ज्वाइन करो। नहीं तो अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट है, तो आप ये इन सारी चीज़ म्यूज़िक क्लब जो हो गए वो सारे ज्वाइन करो। तो यही है कि कुछ भी ज्वाइन करो, लेकिन आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, कुछ ना कुछ तो आपको करते रहना चाहिए। उससे आप ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आता है। और अभी आप स्कूल में नहीं हो, आप कॉलेज में हो। कॉलेज में होने का मतलब ही यही है कि आप अलग अलग फील्ड में अपने स्किल्स को अपने डेवलप करो, एज अ हॉबी स्टार्ट करो। और अगर फिल्म इंडस्ट्री में आपको जाना है तो ये एक बेटर स्टार्ट हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप ही आप ग्रो करोगे ना, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब एकदम से आपको कोई भी आके बोल देगा कि हाँ भाई आओ मेरी फिल्म में हीरो बन जाओ, शाहरुख खान का रोल दे देंगे आपको, तो ऐसा नहीं होता ना। तो धीरे धीरे ही, और इन सब चीज़ों के लिए लोग पैसे देते हैं भाई, बाहर ये सब क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए। आपको यूनिवर्सिटी फ्री में दे रहा है, तो कुछ तो वैल्यू होगी ना उसकी, मतलब हाँ वो है कि फ्री में मिल जाता तो उसकी कदर आदमी छोड़ देता है, लेकिन भाई है वैल्यू उसकी, यहाँ से निकलोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो यही है। और ऐसा नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही टाइप का मतलब एक्टिंग ही आपको सीखते हो, एक्टिंग ही आपकी आती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब आप ज्वाइन करोगे, तो मैंने जैसे साल भर किया था, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। वॉइस को कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, फिर लाइट्स के बारे में आप सीखते हो, लाइट्स के मैनेजमेंट के बारे में आप सीखते हो, स्टेज पे जो सब कुछ चल रहा होता है उन सब के बारे में आप सीखते हो। और पोजीशनिंग हो गई, वॉइस मतलब जो स्पीकर्स आ रहे हैं, लाउडनेस वगैरह, वो सारे मैनेजमेंट, आप बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। एक फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक एक्टर का ही काम नहीं होता, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। लेकिन वही है कि डॉक्टर इंजीनियर से बाहर निकलोगे जब जाके ये दुनिया दिखेगी, तो ठीक है। और हीरो हीरोइन का रोल तो नहीं मिलेगा, उसके लिए तो आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे वो लेवल अचीव करने के लिए, लेकिन बहुत सारे सपोर्टिंग रोल्स में मिल जाएगा। और शुरुआत आदमी की ऐसी ही होती है, धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो करता है, नीचे से ऊपर जाता है। एकदम से कोई नहीं होगा कि एकदम से चमत्कार हो गया, आपको रातों रात सुपरस्टार बना दिया गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक सवाल हो सकता है आपके मन में आए कि फिर मैंने ड्रामा क्लब छोड़ क्यों दिया, तो वो मेरी लाइफ में कुछ अपने पर्सनल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने वो छोड़ा। वो कभी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, बहुत लंबा खिंच जाएगा वरना। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था, फिर मेरे को डिसाइड हुआ कि अभी तो फोकस नहीं कर पाऊँगा मैं, एक बार सब कुछ थोड़ा ठीक हो जाए फिर उसके बाद ध्यान देते हैं इस पर। तो लेकिन 1 साल तक पूरा एक्टिव रहा था मैं वहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, मेरे दोस्त सब हैं अभी भी वो कर रहे हैं। और इसके अलावा फाइन आर्ट्स क्लब है, अगर आपका स्केचेस वगैरह ये सब ड्रॉ करने में, पेंटिंग्स वगैरह बनाने में स्किल है, बचपन से अच्छे हो भाई, तो इसको ज्वाइन करो और चमकाने का मौका मिलेगा इसको।
तो वो सब कर सकते हो आप। ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से आपकी मतलब आर्ट की नॉलेज होती है, लिटरेचर आप समझते हो, क्रिएटिविटी आपकी बूस्ट होती है, और ये इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा होता है कि जो आप मेन आपका जो फोकस होता है, करियर होता है, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा होता है इन सब चीज़ों में। तो इसी वजह से इन सब पे मतलब एक तरीके से फोकस करना चाहिए आदमी को, ध्यान देना चाहिए इन सारी चीज़ों पे, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देना चाहिए। बाकी सर सैयद डे आ रहा है तो यूनिवर्सिटी पूरी चमकाई जाएगी, लाइट्स वाइट्स लगाए जाएंगे पूरे हर जगह, हर बिल्डिंग में। तो रात में जो भी खूबसूरत नज़ारा होगा उसका वीडियो बना के मैं डालूँगा यूट्यूब पे, और सर सैयद डे का तो पूरा बनाऊँगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों के अलावा एक ओपन चैलेंज इवेंट भी होता है, मतलब ऑन दी स्पॉट आप आइए, अपना नाम रजिस्टर करवाइए, उसके बाद जो भी आपको परफॉर्म करना है परफॉर्म कीजिए। अगर आप गाना गा सकते हैं तो गाना गाइए, अगर आप मतलब कुछ शेर व शायरी सुना सकते हैं तो वो सुनाइए, स्टोरी सुना सकते हैं तो वो सुनाइए, कुछ भी जो भी आपको आता है वो करिए ऑन द स्पॉट, मतलब पहले से प्रिपेयर्ड नहीं। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं, और पूरा CEC कॉम्प्लेक्स में होता है ये, पूरा रंगारंग माहौल होता है भाई एकदम पूरा, जो हर टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ पर उस टाइम पे। अभी शुरू होगा ये, अभी कुछ टाइम में से एकदम शुरू हो जाएगा तेज़ी से अभी। और हॉल वॉल के भी मतलब पूरी सफाई वफाई सब चल रही होती है, जैसे कि ये एक तरीके से ना भाई ईद अलीग है ये, जैसे कि ईद होती है और दिवाली होती है, तो उसी तरीके से ये ईद अलीग है। और ये मतलब कोई रिलीजन का पार्ट नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब खुल के सेलिब्रेट किया जाता है ऐसा, बहुत ही मतलब हैप्पीनेस के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है सर सैयद डे को, और एक यादगार मोमेंट रहता है ये पूरा, एक्साइटेड रहते हैं इसके लिए बच्चे एकदम शुरू से ही। मैंने अपना पहला सर सैयद डे अटेंड किया था सन 2018 में, उस टाइम पे अल्लामा में था मैं, और उसके बाद अगला 2019 में, फिर 2020 में तो वो हो गया था, कोविड आ गया था, तो उस टाइम पे तो कुछ हुआ ही नहीं, और 2021 में भी कुछ नहीं हुआ था, ऑनलाइन हुआ था बस। फिर 2022 में भी मैं था, 2022 में था मैं उधर आफ्ताब हॉल में, आफ्ताब हॉल में और MM हॉल में बाद में गए थे हम लोग, तो उस साइड था मैं। और अभी 2023 बार हबीब हॉल में। तो इस तरीके से टोटल 4 सर सैयद डे अटेंड किया है मैंने, मतलब करूँगा अब मैं 4 टोटल हो जाएंगे। से अभी आपको अगर ये इंटर्नशिप या मेंबरशिप लेनी है किसी भी क्लब्स की, तो उसके लिए आप वो सोशल मीडिया पे पेजेस होते हैं, हर एक क्लब का पेज मिल जाएगा आपको, तो उस पर आप जाके उनसे कांटेक्ट करिए। अभी एक हुआ है, अभी 5 तारीख को ही शायद एक हुआ है, दोनों ही क्लब्स के, UDLC का ही और ड्रामा क्लब का, दोनों का ही वो सिलेक्शन अभी हुआ है। 1 मंथ का ट्रायल पीरियड रहता है, उसमें देखते हैं कि स्टूडेंट कितने एक्टिव है, फिर उसके हिसाब से परमानेंट मेंबरशिप देते हैं। तो अभी हुआ है 5 तारीख को, फिर आप उनसे कांटेक्ट कर लेना कि अब अगला कब होगा, और चाहो तो आप उसमें ले सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है वो, तो आप खैर आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको करना हो। मेरे को जो बताना था मैंने बताया। ये देखो आप सफाई चल रही है अभी, घास काटे जा रहे हैं, अभी इतना एरिया क्लीन कर दिया गया है, और करना बाकी है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है फिर मैं चल रहा हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।